एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब? कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम जा रहे हैं एक ज़रूरी जगह इस लड़के को डॉक्टर के पास लेकर के, क्योंकि कुछ तबीयत ख़राब है। उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ कि कल मैं थोड़ा सा ना खबरों वबरों से न्यूज़ से दूर रहती हुई मेरी एक कमी है। बट एक मैं वीडियो देख रही थी कल, एनडीटीवी ने शेयर किया है कि मतलब खुद एक पाकिस्तानी ना हमारी इंडियन आर्मी की तारीफ़ कर रहा था। तो हैट्स ऑफ। और वाकई में मैं बताऊं, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, कि मतलब हिंदुस्तान जिंदाबाद मज़ा आ गया ये देख करके कि जो हमारी इंडियन आर्मी है, हम कभी ये नहीं सोचते। हम सुनते थे अपने बड़ों से कि हाँ हमारे पास ऐसे है, बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, फिर ये लग गया था, कर्फ्यू हो गया था। बट ये जो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया है ना, ये ऐसा एक ऑपरेशन है जिसमें, क्योंकि जो बेफिजूल की जो जाने गई है ना, देखो सबसे पहले क्या होता है, जाति धर्म ये सब अलग बात है, लेकिन सबसे पहले क्या, ह्यूमैनिटी, इंसानियत और मानवता को देखते हुए ये बहुत ही गंदी बात थी कि मतलब जो पहलगाम में अटैक हुआ, मतलब इंसान पहले ये पूछे कि तुम कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो, और उसके ऊपर फिर मारना, ये मतलब एज अ ह्यूमैनिटी के तौर से बहुत ही गंदी चीज़ थी। बीइंग अ मुस्लिम, सबसे पहले आपको क्या देखना है, इंसानियत देखनी है। कोई का बाप किसी से जुदा हो गया, कोई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से जुदा हो गए, कोई बच्चा अनाथ हो गया, जिनके गुजरे होंगे ना, उनके दिल से पूछे कि उन पे क्या गुजरी होगी। हमारा क्या, हमने तो बस न्यूज़ पे देखा और बस कमेंट करके शोक व्यक्त कर दिया। तो ये ऑपरेशन ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जिस तरीके से हम इंडिया वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले ना, तो वो लेना बदला बहुत ज़रूरी था। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है, और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर जीएचक्यू के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसियां लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है कोई ऐसी। सो ये वीडियो देख के आपको क्या लगा? मैंने इसीलिए अटैच किया कि मतलब देखिए, हमारा टारगेट ना किसी मासूम या किसी बेगुनाह को मारना नहीं है। हमारा टारगेट है दहशतगर्दों को ख़त्म करना और आतंकियों को ख़त्म करना। तो मतलब हमारी जो इंडियन आर्मी है ना, वो किसी को जाति धर्म पूछ के नहीं मार रही है। तो इसीलिए ना उकसाना नहीं चाहिए था, क्योंकि हर चीज़ की बर्दाश्त की एक सीमा होती है। और इस तरीके से एक खौफ पैदा करना कि मतलब तुम कौन से धर्म के हो, तुम्हें मारेंगे, तो ये एक इतनी गंदी चीज़ थी ना कि मतलब जिसको कोई भी इंसान बर्दाश्त तो कर ही नहीं सकता था। तो शायद ये वॉर होना ना एक बहुत बड़ी वजह बनी, इसीलिए ये वॉर हो रही है। क्योंकि जब आप किसी के मतलब किसी बेगुनाह को, क्योंकि लोग ना वहाँ घूमने गए थे, अपनी खुशियों के पल बनाने गए थे, अपनी मेमोरीज़ बनाने गए थे, अपनों के साथ वक्त बिताने के लिए गए थे, वहाँ पे आप लोगों से पूछ के मार रहे हो
कि मतलब आप क्या हो, कहाँ से आए हो और ये पढ़ो पढ़ो, मतलब सुन के ना एक हिंदुस्तानी और एक इंसान होने के नाते ये बहुत ही गंदी चीज़ लगी कि मतलब इंसान गया है अपने खुशियों के पल बिताने के लिए, अपनी वेकेशन बिताने के लिए हैं, और आप वहाँ मतलब खुशी वाले घरों में आपने मातम फैला दिया। तो कि ये तो होना ही था ना, मतलब आपने ऐसा किया कि ये चीज़ होनी ही होनी थी। तो इंसान टीआरपी के लिए, व्यूज़ के लिए कर देता है कभी कभी झूठ फरेब, बट ये न्यूज़ जो है, ये जो बंदा बोला है ना, तो इसकी वजह से और भी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि हाँ भैया कोई भी चीज़ झूठ नहीं है। जो भी चीज़ है ना, हम जो टारगेट कर रहे हैं सिर्फ दहशतगर्दों के लिए कर रहे हैं, किसी मासूम या किसी बेगुनाह को मारने का हमारा कोई भी मोटिव या टारगेट नहीं है। डल फेस हो गया तुम्हारा एकदम, कोई एक्साइटमेंट लेवल कुछ है ही नहीं। तो डॉक्टर के पास आने में कहा रहा है एक्साइटमेंट, वही तो कह रहे हैं कितना डल फेस है, इसीलिए तो डॉक्टर के पास आए हैं कि और हो जाए, और हो जाए, ठीक हो जाओगे। और डॉक्टर्स के पास ना काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, एक के बाद बैक टू बैक चेकअप, तो हमने वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया और अब हम आ चुके हैं घर पे। तो इस ब्लॉग को देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और स्टे ट्यून भी रहेगा। नेक्स्ट ब्लॉग पता नहीं कब आएगा, मुझे पता नहीं है, बट ज़रूर आएगा।